बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सीरा कौन से लाइसेंस इशू करता है। सीरा सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन से लाइसेंस इशू करता है, किस बेस पे इशू करता है, उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होती हैं, उसमें एज रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है, उसमें कोई डिप्लोमा चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता। आज हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड लाइसेंस कितने होते हैं, इनकी कैटेगरीज़ के बारे में, इनके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, इनकी एज रिस्ट्रिक्शन के बारे में, और डिप्लोमा अगर चाहिए या नहीं चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं उनके बारे में। आज तो मैं सारे टॉपिक कवर नहीं कर पाऊँगा, मैं आज 8 लाइसेंस को कवर करूँगा और बाकी जो 9 लाइसेंस रह जाएंगे मैं उसका पार्ट 2 बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो का पार्ट 1। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वॉचमैन। वॉचमैन को बेसिकली अरबी में नातूर बोला जाता है। वॉचमैन का सीन ये होता है कि वॉचमैन जिन लोगों की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है वो वॉचमैन को हायर कर लेते हैं। तो वॉचमैन का कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होता, कुछ वॉचमैन यूनिफॉर्म में होते हैं, कुछ वॉचमैन यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं। तो उसके लिए जो सीरा की ट्रेनिंग है वो 1 दिन की ट्रेनिंग होती है और इसमें ही आपको फायर फाइटिंग के बारे में सिखाया जाता है कि अगर फायर हो जाता है तो आपने उसको कैसे कवर करना है। अच्छा, जो दूसरे लेसन्स की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है इवेंट सिक्योरिटी। इवेंट सिक्योरिटी बेसिकली एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड की तरह होती है, लेकिन उनके पास अपना वीज़ा होता है और वो लोग फ्रीलांसर होते हैं, यानी कि आज़ाद काम करते हैं। कहीं से भी उनको कॉल आ जाए, कहीं से भी उनको 1-2 दिन 3 दिन के इवेंट की कॉल आ जाए तो वो इवेंट पर चले जाते हैं। इवेंट सिक्योरिटी की जो सीरा ट्रेनिंग है वो 1 दिन की होती है और इसमें आपको पीओडी यानी कि पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। आपको क्राउड को कैसे हैंडल करना है, आपको कस्टमर सर्विस के बारे में सिखाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो इवेंट सिक्योरिटी को सिखाई जाती हैं। इवेंट सिक्योरिटी बेसिकली इवेंट में अगर कोई मसला हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो काबू भी कर लेते हैं, वो 2-4 खा लेते हैं, 2-4 मार भी लेते हैं। तो उनको थोड़ा ये एडवांटेज होता है कि उनके थोड़े से हाथ एज़ कम्पेयर टू सिक्योरिटी गार्ड उनके हाथ खुले होते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग 1 दिन की होती है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो 10 या 10+2, और अगर सीरा की फ़ी की बात की जाए तो इनकी फ़ीस है 550 जो इनकी ट्रेनिंग की फ़ीस है। थर्ड कैटेगरी है वो सिक्योरिटी गार्ड का सीरा लाइसेंस। ये बहुत कॉमन है, मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि सीरा का लाइसेंस कैसे लेते हैं, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, कितनी फ़ी है इसको पास कैसे करते हैं, इसका फ़िज़िकल कैसे पास करते हैं। तो वो ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ काफ़ी सारी मौजूद हैं सीरा के बारे में। तो ये है 3 नंबर सीरा लाइसेंस जो सिक्योरिटी गार्ड की कैटेगरी में फ़ॉल करता है। अगर हम लोग फोर्थ कैटेगरी की बात करें, चौथी कैटेगरी की, तो वो आती है सीसीटीवी ऑपरेटर यानी कि कंट्रोल रूम ऑपरेटर। कंट्रोल रूम ऑपरेटर की भी जो ट्रेनिंग है वो सिमिलर सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग की तरह ही होती है, लेकिन उसमें आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे आपने सीसीटीवी को कैसे मॉनिटर करना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपने किसको फुटेज देनी है, किसको नहीं देनी, कौन अंदर अलाउड है, कौन अंदर अलाउड नहीं है। अगर एजुकेशन की बात कीजिए तो आपको 10+2 अटेस्टेड होना चाहिए, आपकी डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए रेलिवेंट डिपार्टमेंट से, और उसके बाद आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से 60 साल होनी चाहिए। अगर हम लोग 5वीं कैटेगरी की बात कीजिए तो वो होता है CVIT यानी कि कैश ट्रांजिट लाइसेंस। जो कैश कस्टडियन होते हैं उनके बारे में, उनकी भी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सिक्योरिटी की तरह सिमिलर होती है, लेकिन उनमें डिफरेंस ये होता है कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है कैश से रिलेटेड, आपने कैश को कैसे सेफ़ रखना है, आपने गाड़ी को कैसे सेफ़ रखना है, आपने किसी को गाड़ी में अलाउ नहीं करना, और कैश ट्रांज़ैक्शन रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें हैं उनको सिखाई जाती हैं। अगर एज की बात की जाए तो 21 से 55 साल, इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास 10+2 अटेस्टेड होने चाहिए। अगर नंबर 6 कैटेगरी की बात की जाए तो वो कैटेगरी है सिक्योरिटी सिस्टम असिस्टेंट टेक्नीशियन। इसमें यह है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में 1 साल का तजुर्बा और प्लस आपके पास 2 साल का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर एज की बात करें तो एज आपकी 21 साल से 60 साल तक जो इसकी एज रिस्ट्रिक्शन है। अगर 7वीं कैटेगरी की बात की जाए तो वह है सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नीशियन। इस कैटेगरी में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, प्लस आपके पास 3 साल का मस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एज की बात की जाए तो 21 से 60 साल। 8वीं और लास्ट कैटेगरी है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है
सिक्योरिटी सिस्टम इंजीनियर। सिक्योरिटी सिस्टम इंजीनियर में आपके पास आईटी का डिप्लोमा होना चाहिए, बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी डिग्री आपको कंप्यूटर और साइंस में आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए या इस लाइसेंस के लिए। अगर एज की बात की जाए 21 से 60 साल इसकी एज रिस्ट्रिक्शन है। ये थे जो पहले 8 लाइसेंस जो सीरा इशू करते हैं, और हम लोग अगले 8 लाइसेंस वो पार्ट 2 में इंशाल्लाह डिस्क्लोज़ करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ख़त्म होता है यहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।